लास्ट क्लास में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि 0 to 7 एसिडिक पीएच होती है, 7 to 14 बेसिक पीएच होती है। आप जितना 0 के पास आते हो, एसिडिक एसिडिटी बढ़ती जाती है, एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे आप 14 के पास जाते हो, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। 7 पे क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल में आपने दो तीन चीजें पढ़ी थी, वाटर पढ़ा था, सॉल्ट पढ़ा था। सॉल्ट बनता कैसे है ये तो हमें पता ही है। कैसे बनता है? एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। कुछ हम बेसिक 1 मार्क क्वेश्चन देखते हैं। सर, 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जाता है, आपको या तो सोर्स दे देगा, उसके अंदर कौन सा एसिड मिलता है वो आपको बताना है, या तो आपको एसिड दे देगा, आपको सोर्स बताना होगा, वाइस वर्सा कुछ भी। सर देखना, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। टैमरिंड के अंदर? सर टैमरिंड क्या होता है? सर टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। कई जगह आपको फॉर्मिक एसिड भी दिखेगा। सर नेटल स्टिंग के साथ बी स्टिंग भी आपने पढ़ा था, उसमें भी क्या होता है? मिथेनोइक। सर देखना, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन से ज्यादा की औकात रखता नहीं है, तो 1 मार्क के लिए आपको याद रखने हैं। सर 1 मार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे आई 32 है, 33 वाला पास है तो। अब हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे बोला था एसिड बेस एक तरफ, सॉल्ट अकेला एक तरफ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सर सुनना, मैंने आपको बताया सॉल्ट बनते कैसे हैं। जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? दो चीजें मिलती हैं आपको, सॉल्ट और वाटर। सर सुनो, मैंने आपको बताया कि सॉल्ट की पीएच जनरली क्या होती है, मतलब ये क्या होता है। लेकिन कई केसेस में ये एसिडिक या बेसिक भी हो सकता है। सर कब होगा? अगर मैं एसिड और बेस रिएक्ट करा रहा हूँ, मुझे सॉल्ट मिलेगा, पता है। अगर मेरा एसिड स्ट्रांग हुआ और बेस वीक हुआ, तो किसकी प्रॉपर्टीज इसमें ज्यादा दिखेंगी? एसिड की। तो ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। सर एसिड और बेस रिएक्ट कराया, क्या मिला? सॉल्ट मिला। इस बार मेरा एसिड वीक था, बेस क्या था? स्ट्रांग था। कैसा हो जाएगा ये? बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। अगर पीछे से पार्ट चिल्ला रहा है कि अगर दोनों ही स्ट्रांग हो तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। सर, हाँ सर, वीक लिखा है आपने, बेटा दोनों ही सेम बात है। अगर दोनों ही स्ट्रांग है या दोनों ही वीक है, हमेशा क्या मिलेगा आपको? न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ठीक है। सर अगर स्ट्रांग एसिड है, वीक बेस है, एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रांग बेस है, वीक एसिड है, बेसिक सॉल्ट। दोनों स्ट्रांग है या दोनों वीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। समझ आया? सर देखना, पहले का पैराग्राफ यही कह रहा है कि आपसे। हाँ, salts of strong acid and a strong base are neutral with pH 7. On the other hand, salts of a strong acid and a weak base are acidic with pH value less than 7. And strong base, weak acid, basic salt with pH value more than 7. यही समझा है आपको? चलो सर नोट करें कुछ। हाँ, सबसे पहले तो आप ये नोट करो, ये वाली टेबल। उसके बाद आपको सॉल्ट के टाइप्स नोट करने हैं रिएक्शन के साथ। इस वाले पैराग्राफ में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए साइंस में रेलिवेंट नहीं है। दो तीन चीजें हमें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। तो देखना, बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड NaOH इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। HCl plus NaOH gives you NaCl plus, यही बता रहा है। बताओ। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन योर फूड, जो आप घरों में आमतौर पे यूज करते हो वो यही सॉल्ट होता है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, ये तो हमें पता ही है कि सी वाटर में सॉल्ट्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम these salts. Deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. जो आपको क्रिस्टल सॉल्ट्स मिलते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज होती हैं।
दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट. Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. Rock salt is mined like coal. सर, आपने महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में सुना ही होगा. उसमें सोडियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. और आपकी जो इंडिपेंडेंस है उसमें भी सॉल्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. सर आओ, अब तक जितना पढ़ा उसमें से कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. अब आपके आते हैं. सर अब क्या पढ़ना है आपको? NaCl से आप अलग अलग कंपाउंड्स किस तरीके से बना सकते हो. सर कौन कौन से? NaCl से आपको NaOH बनाना है. NaCl से, सर NaOH क्या होता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है. सर ब्लीचिंग पाउडर बनाना है. सर बेकिंग सोडा बनाना है. सर वॉशिंग सोडा बनाना है. सर उसके अलावा हम पीओपी पढ़ेंगे, जिप्सम पढ़ेंगे. हाँ, उसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं. सर सुनो, सुनो सुनो सुनो. सर आपने इतनी सारी चीजें बोल दी, हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा. हो सकता है कुछ भी समझ ना आए हो, क्योंकि मैंने अभी समझाया नहीं, मैंने सिर्फ नाम लिए है. अब इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ आएंगी. सर देखना, किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉमन सॉल्ट की. बेटा मेरी बातें सुन लो, अपनी आप राम कहानी बाद में भी कह सकते हो. रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. सर कौन से केमिकल्स? जो अभी हम बनाने वाले हैं. कॉमन सॉल्ट इज thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. आपको यही चार पांच पढ़ने हैं. सर सबसे पहले क्या बना रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड. पहले सुन लो होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे. सुनो, आप क्या करोगे? NaCl को डिजोल्व कर लोगे किसके अंदर? वाटर के अंदर. और इस डिजोल्व NaCl को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं. ठीक है. NaCl को आपने डिजोल्व कर लिया किसके अंदर? पानी के अंदर. उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं. फिर इसके थ्रू आपने क्या पास करी? इलेक्ट्रिसिटी. इसके थ्रू आपने क्या पास करी? इलेक्ट्रिसिटी. जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा. Na+, Cl-, H+, OH-. ठीक है. इसमें से जो Na है और OH है, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे. क्या बना देंगे? क्या यही बनाना था मुझे? सोडियम हाइड्रोक्साइड ही चाहिए था, मिल गया. इसके अलावा और क्या मिलता है? Cl गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और H2 भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो यहाँ से Cl2 मिल जाता है और H2 मिल जाता है. सर इस प्रोसेस में आपको क्लोरीन मिला और एल्कली मिला, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम हमने क्या दे दिया? क्लोर अल्कलाई प्रोसेस. सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो ताकि हमें क्लियर हो जाए. आपने सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया. डिसॉल्व्ड सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं. उसके थ्रू आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की. जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, वो आयंस में डिसोसिएट हो गया और Na कंबाइन हो गया OH के साथ. क्या बना दिया? NaOH. Cl2 और H2 रिलीज हुए. सर इसमें ये बताना, Cl2 कहाँ पे रिलीज होता है और H2 कहाँ पे रिलीज होता है? ये एनोड पे रिलीज होता है. और ये, सर एनोड आपका कैसा होता है? पॉजिटिव. कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है. सिर्फ इतना सा प्रोसेस है आपका. इसके साथ आपका डायग्राम भी आएगा. हाँ सर डायग्राम भी आएगा. ये देखो डायग्राम. आपने एक बीकर लिया, आपने उसमें क्या किया? NaCl डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर. आपके दो एंड्स बने, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड. जैसे आपने सर्किट कंप्लीट किया, इसके थ्रू क्या पास हुई होगी? इलेक्ट्रिसिटी. ये आयंस में डिसोसिएट हो गया कि नहीं हो गया? H+ और Na+, OH- और Cl-. Na और OH कंबाइन हो जाएंगे. क्या बनाएंगे? NaOH. और Cl इस तरफ से रिलीज हो जाएगी, H2 इस तरफ से रिलीज हो जाएगी. ये देखो NaOH आप बाहर निकाल रहे हो. ठीक है. सर क्या बात कर दी आपने? कुछ नहीं है, इजी है. जो मैंने आपको समझाया वही है. आपने NaCl का सॉल्यूशन बनाया, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की. इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए आपको सर्किट तो बनाना पड़ेगा ना. सर्किट में दो एंड्स होंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा. एनोड पे क्या रिलीज होगा? क्लोरीन. कैथोड पे क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन. और NaOH जो बना है वो किस एंड पे बनेगा? कैथोडिक एंड पे बनेगा, नियर कैथोड. तो इसलिए हमने इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया. ठीक है, यही चाहिए था. आप थ्योरी पढ़ते हैं. अब हो सकता है थ्योरी में आपको कुछ चीजें समझ आ जाए.
व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जैसे हमने क्या बोला, ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरैल्कली प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर क्लोरीन, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl H2 के साथ मिक्स किया आपने, ब्राइन बना। NaOH आपको मिला, Cl2 मिला और H2 मिला। क्लोरीन किस एंड पे मिलेगा? एनोड एंड पे। हाइड्रोजन किस एंड पे मिलेगी? और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा? नियर कैथोड। द थ्री ऑफ द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ, अलग अलग जगह यूज किया जाता है ये। H2 कहाँ कहाँ यूज होता है? फ्यूल्स में, मार्गराइन बनाने में, अमोनिया, फर्टिलाइजर्स। Cl2 कहाँ यूज होता है? वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFCs, पेस्टिसाइड्स। और NaOH कहाँ यूज होता है? डीग्रीजिंग ऑफ मेटल, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, यहाँ सब। सर, तो ये सब लिखना है। हाँ, आपको ये यहाँ तक नोट करना है, कैथोड तक, स्टार्टिंग से पूरा क्लोर एल्कली प्रोसेस समझाना है। रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन करना होता है आपको ये। डायग्राम आपका होमवर्क है, डायग्राम आप होमवर्क में बनाओगे। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हाँ इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, करो जल्दी से। सोडियम क्लोराइड से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमने बनाया उसमें हमें एक चीज मिली, क्या? क्लोरीन। क्लोरीन यूज होता है किसमें? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। सर क्या है देखना, ये जो आपका CaOCl2 है, यही होता है आपका क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। OXI होता है ना ऑक्सीक्लोराइड में, चेक करो एक बार। वाई है? पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड। सर सुनो, अब पढ़ना। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution of brine। ऊपर वाले प्रोसेस में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि क्लोरीन फॉर्म होता है। ये जो क्लोरीन है वो यूज किया जाता है किसमें? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट होता है, आपको क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और क्या रिलीज होता है उसके साथ? और ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यही क्या है? आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सर आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बार बार क्यों बोल रहे हो जबकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से आता है। क्वेश्चन में आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेगा और आप भूल जाओगे कि कुछ ऐसा पढ़ा भी था आपने। ब्लीचिंग पाउडर आपको याद रहता है। दो द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जो इसकी एक्चुअल कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट हम इजी क्या याद रखते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद रखते हैं। सर ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? सर, सर इसके यूजेस क्या क्या हैं? फॉर ब्लीचिंग कॉटन लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्रीज। तीन जगह की बात कर रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और लॉन्ड्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करेगा? कॉटन लिनन की ब्लीचिंग। पेपर इंडस्ट्री में क्या करेगा? वुड पल्प की ब्लीचिंग। और लॉन्ड्री में क्या करेगा? क्लोथ्स की ब्लीचिंग। सर, acts as an oxidizing agent in many chemical industries to make drinking water free from germs। ये तीन यूजेस है इसके। सर, हेडिंग डालनी है आपको ब्लीचिंग पाउडर, ये रिएक्शन लिखनी है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, उसका केमिकल नेम और उसके यूजेस। ये तीन चार चीजें आपको ब्लीच। सर, ब्लीचिंग पाउडर के बाद अगला क्या है आपका? बेकिंग सोडा। सर, बेकिंग सोडा के बारे में आपने सुन रखा है, घरों में आपके यूज होता है खाने की चीजें बनाने में, केक वगैरह बनाने में, भटूरे बनाने में, छोले बनाने में, इडली बनाने में, ये सब बनाने में। सर, पकोड़े बनाने में, वही सारी चीजें देखना। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ाज एटसेट्रा। बेटा लिखा है उस पे। समटाइम एज इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। सर फास्टर कुकिंग किस में? छोले के केस में होता है।
छोले राजमा। छोले राजमा, उसमें आप सोडा डालते हो ताकि वो जल्दी से बन जाए, सॉफ्ट एंड जल्दी से हो जाए। अदरवाइज कई कई बार क्या होता है, आपको ज्यादा सीटी लगानी पड़ती है कुकर में। हाँ, और बिना सोडा के कई बार कुछ राजमा और छोले इस तरीके से होते हैं, वो गलते नहीं है ढंग से। हाँ, आज इस पे ना क्लास लेना अपने घर वालों से, मम्मी से पूछना। कितनी फीस लगेगी, मम्मी से पूछना। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर किसका? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे हम और क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। इट इज, वो साइंटिफिक नहीं है ना फिर। साइंटिफिक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही लिखना पड़ता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हम जनरली कॉमन नेम में यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर सुनिए, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3। सर इसमें से हमें क्या चाहिए? NaHCO3, और जो बाकी बचा वो क्या है आपका? बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट। सर आपने NaCl को रिएक्ट कराया किसके साथ? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। आपको क्या मिला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपका मेन प्रोडक्ट बेकिंग सोडा, और उसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड। सर ठीक है, क्या आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की पीएच कितनी होती है? स्लाइटली बेसिक, इसीलिए ये यूज, हाँ, हाँ, एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। सर ये हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने पढ़ा था एसिडिटी, एंटासिड्स पढ़े थे। बेटा ध्यान से देखो, सही से लिखो। सर ये देखो, जब आप बेकिंग सोडा डाल के सब्सटेंस कुक करते हो तो उसमें क्या रिएक्शन होता है? बेकिंग सोडा को आपने क्या किया? हीट किया। आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रिएक्शन किसका, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, ऊपर वाली रिएक्शन आएगी। बेकिंग सोडा को आपने हीट किया, उसके बाद क्या मिला? सेकेंड वाली रिएक्शन आएगी। सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड। सबसे पहला तो है बेकिंग पाउडर बनाने में। सर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग अलग होता है? हाँ, बेकिंग सोडा में जब आप माइल्ड एडिबल एसिड डाल देते हो, उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं, पाउडर बोलते हैं। आप टार्ट्रिक एसिड डाल सकते हो, विनेगर डाल सकते हो, सिट्रिक एसिड डाल सकते हो, which is the mixture of baking soda and mild edible acids such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. जब आपने बेकिंग पाउडर को हीट किया या वाटर में मिक्स किया तो ये रिएक्शन होता है। आपका बेकिंग सोडा NaHCO3 रिएक्ट करता है किसके साथ? H+ आयंस के साथ, और क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। किसका? किसका? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सर सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग सॉफ्ट और स्पंजी। ये तो आपको पता ही है कि जब भी आप भटूरे बनाते हो, केक बनाते हो, इडली बनाते हो, तो उसमें आप सोडा डालते हो ताकि वो फूल जाए, स्पंजी हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is also an ingredient in antacids. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. ये भी पता ही है आपको। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है सर, ये तीन यूजेस हैं आपके। किसके? बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा की रिएक्शन नेम, फिर उसके बाद आपका बेकिंग सोडा आपने हीट किया उसकी रिएक्शन, फिर आपके क्या है? यूजेस है। तीन यूजेस याद करने हैं। सर बिल्कुल कर लेंगे, चलो।